लेकिन ये किसी किसी बिरले में ही गुण होता है। श्री रत्नावती जैसी भक्त, प्रहलाद जी जैसे भक्त हैं उन लोग। अच्छा, जब हम भगवान को सब में देखेंगे तो मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, लेकिन हम सब में देख नहीं पाते, सब में नहीं देख पाते। अमुक जगह देख रहे, दूसरे में नहीं देख रहे हैं। श्री रामानुज की रीति प्रीतिपन हृदय धर्यो। श्री रामानुज की रीति प्रीति, श्री रामानुजाचार्य भगवान की उपासना की जो रीति प्रीति है, जो परंपरा है, जो प्रण है, उसको इन्होंने हृदय में धारण किया था। ध्यान दीजिएगा, साधक को चाहिए कि अपने आचार्य की परंपरा को हृदय में निष्ठापूर्वक धारण करें। श्री संप्रदाय में स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हैं और स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी हैं, दो आचार्य महापुरुष हैं। हम वैष्णव में जो खास करके रामानंदीय वैष्णव होते हैं, वे श्री राम जी के विशेष अनुरागी होते हैं, विशेष रूप से प्रायः सभी। और श्री रामानुजाचार्य भगवान की परंपरा में प्रायः भक्त भगवान लक्ष्मी नारायण के भक्त होते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। दोनों एक ही हैं, लेकिन हम लोग चूंकि रामानंदी हैं, भगवान श्री सीताराम जी के भक्त हैं, डंकी की चोट से कहते हैं, वैसे ही श्री रामानुज जी कहते हैं कि हम श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं। भक्ति की जो परंपरा है, उपासना की जो परंपरा है, उसको उन्होंने सुदृढ़ता के साथ हृदय में धारण किया था। संस्कार सम तत्वहंस ज्यो बुद्धि विचार्यो। संस्कार, संस्कार मतलब वैष्णवोचित संस्कार। वैष्णवोचित संस्कार होना ही चाहिए। गले में कंठी हो, बाल में तिलक हो, बाहों पर छाप हो, मंत्र हो, नाम हो, प्राप्त होना ही चाहिए। वैसे एक आचार्य महापुरुष ने लिखा है, उन्होंने वर्णन किया है कि जब तक भगवत शरणागति न हो, जब तक भगवत शरणागति न हो जाए, तब तक भगवान मुक्त भी नहीं करते। शरणागत पर विशेष अनुकंपा करते हैं सरकार। संस्कार और सम, सम माने सम बराबर चित्त के थे। तत्व हंस ज्यों, हंस के समान तत्वज्ञ थे। बुद्धि विचार्यो, गीता जी में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समचित हो जाए, सबके प्रति समभाव, ना कोई अपना न पराया, सब पर सम हो, बराबर। तत्व, तत्व यानी भगवत तत्व का इनको बोध था, ज्ञान था। हंस के समान बड़े विवेकी थे। हंस की विशेषता है कि क्षीर नीर विवरण गति हंसी, दूध पानी मिलाकर दीजिए तो दूध को पान कर जाता है, पानी छोड़ देता है। ये उसके चोंच की विशेषता है। वैसे ही जो विवेकी हंसवत होते हैं महापुरुष, संत महापुरुष, वे असत संसार को त्याग करके सत भगवान के भजन को ग्रहण कर लेते हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इतने बड़े भक्त हुए श्री जगन्नाथ पारिश जी
कि सदाचार मुनिवृत्ति इंदिरा पद्धति उजागर। सदाचार मुनिवृत्ति, सदाचार, सदाचार उसे कहते हैं जो श्रुति द्वारा प्रतिपादित आचरण है, उसको पालन करना ही सदाचार पालन करना है। श्रुति द्वारा प्रतिपादित जो आचार विचार है, उसको पालन करना ही सदाचार है। अथवा त्यो श्रुति द्वारा प्रतिपादित संतों द्वारा आचरित जो आचरण है, वो सदाचार है। महाजनो येन गता सपंथा। सदाचार, सदाचार अर्थात सत्य की प्राप्ति के लिए जो आचरण किया जाए वो सदाचार है। सत्य की प्राप्ति के लिए जो आचरण किया जाए वो सदाचार है। तो सत्य कौन है? का सत्य है भगवान, सत्य स्वरूप भगवान है। उनकी प्राप्ति के लिए जो आचरण किया जाए, कौन आचरण? बढ़िया माला लेकर के राम 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 सीताराम करना, रामायण का पाठ करना, भजन करना, ये भी सदाचार, ये सदाचार है। सत्य की प्राप्ति के लिए जो आचरण किया जाए वो सब सदाचार है। व्यवहारिक जगत में सदाचार का मतलब होता कर्म कांड करना, हाथ पांव को शुद्धि रखना, बढ़िया स्नान आदि करना, पवित्रता के साथ रहना, शुद्धि पर विचार रखना, पवित्रता पर। सदाचार, श्री जगन्नाथ पारिश जी सदाचार को पालन करते थे। मुनि वृत्ति, मुनि की वृत्ति में रहते थे। मुनि का वृत्ति क्या है? मुनि की वृत्ति यह है कि कोई संग्रह न करना, कोई चाहना भी न करना, ये मुनि वृत्ति है। मुनि की वृत्ति यह है कि न कोई संग्रह करना, न चाहना करना। अब हम लोग संग्रह भी करते हैं, चाहना भी करते, काहे को मुनि? मुनि का मतलब कोई चाहना न करे, कोई संग्रह न करे। इंदिरा पद्धति उजागर। इंदिरा पद्धति माने, इंदिरा माने श्री, पद्धति माने संप्रदाय। श्री संप्रदाय में उजागर माने प्रसिद्ध हुए, अथवा तो श्री संप्रदाय को उजागर किया श्री जगन्नाथ पारिख जी ने। पहले जमाने में गृहस्थ आश्रम में भी रह करके लोग मुनि बन के रहते थे। पहले जमाने में गृहस्थ आश्रम में रहकर भी लोग मुनि बन के रहते थे। मुनि बन के रहना बड़ा कठिन काम है। ध्यान दीजिएगा, वर्णन आता है, बहुत बड़े महापुरुष का प्रसंग है। व्याकरण, व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार, व्याकरण शास्त्र के महाभाष्यकार श्री कैयट जी महाराज, जो विद्वानों में मूर्धन्य थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान थे श्री कैयट जी महाराज। इन्होंने अपनी पत्नी को साथ में लेकर के घर परिवार का मोह ममता छोड़ करके वन में जाकर निवास करने लगे। क्या रखते हैं? का एक कमंडल है, एक चटाई है और पूजा पाठ के सामान है, बस इतना ही रखते हैं। न किसी से कुछ मांगते हैं, न दान लेते हैं, कोई दान देने आवे तभी नहीं लेते हैं, न किसी से कुछ मांगते हैं, न अपने पास कुछ रखते हैं, बन के कंद मूल फल से काम चलाते हैं। अच्छा, इनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी है, बहुत बड़ी साध्वी है, सहनशील उच्च कोटि की साधिका है। इनकी पत्नी क्या करती है? मूज ले आती है, मूज की रस्सी बना करके बाजार में बेच लेती है, उनसे कुछ खाने पीने के सामान ले आती हैं, कंदमूल फल से काम चलाती हैं। इतने बड़े प्रकांड विद्वान श्री कैयट जी जंगल में तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीते, कहां? काश्मीर में। इनकी चर्चा, भाई विद्वान है तो विद्वान की चर्चा सभी तीर्थों में होती है। भगवान सूर्य की चर्चा सभी जगह होती है, तो विद्वान की चर्चा सब जगह होती है। काशी के विद्वान लोग दर्शन करने के लिए
श्री कैयट जी के पास गए, जंगल में जाकर के दर्शन किया तो उनकी इस प्रकार की गरीबी देख करके, व्यवस्था को देख करके ब्राह्मणों ने जाकर के काश्मीर के राजा से कहा, राजन आपके राज्य में श्री कैयट जैसे धुरंधर विद्वान, प्रकांड विद्वान, जो व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार हैं, बड़े आचार विचार से रहने वाले तपस्वी मुनि, उनकी जीविका की व्यवस्था आप नहीं की हो, कुछ जीविका की व्यवस्था कर दीजिए आप। राजा ने कहा, हे विप्र देवता, हम डरते हैं इस बात को कि यदि उनकी जीविका की व्यवस्था करेंगे तो हमारे राज्य से वो चले जाएंगे, अन्यत्र छोड़ के चले जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जीविका की व्यवस्था करें, आप राजा हैं, आपका धर्म बनता है कि आपके राज्य में कौन तपस्वी है, कौन त्यागी है, कौन भिखारी है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, सबका ख्याल होना चाहिए, कौन धर्म कर रहा है, कौन पाप कर रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, यदि ऐसी बात है तो मैं आपको दान पत्र लिख के दे रहा हूं, लीजिए, और मैं भी साथ चलता हूं, आप अपने हाथ से श्री महाराज को दीजिए। कहा ठीक है। ब्राह्मण लोग दान पात्र लिखवा लिए, लेकर चल दिए। राजा भी स्वयं आए। ब्राह्मणों ने वह दान पात्र श्री कैयट जी के हाथ में दिया, कहा, ये राजा की ओर से आपकी जीविका का प्रबंधन है। लिए हाथ में, पढ़ लिए, इतने गांव आपको दिए गए हैं जीविका चलाने के लिए। उनको हंसी आई, उन्होंने फाड़ कर बहा दिया और पत्नी से कहा, सुनिए जी, मेरा कमंडल दीजिए। कमंडल लिए, चटाई को समेट लिए, और कुछ तो रखते हैं नहीं, चटाई समेट लिए, कमंडल ले लिए और पूजन के सामान थैली में भर लिए। कहा, सुनो देवी, चलो चलते हैं, यहाँ के राजा अब हमें दान देने आए हैं, अब इस राज्य में हमें नहीं रहना है, चलो चलते हैं। पत्नी पूर्ण आज्ञाकारिणी है, तुरंत चल पड़ी। अब ब्राह्मण घबराया, अब क्या होगा। राजा को जो आशंका थी वही हुआ। फिर तो ब्राह्मण लोग कैयट जी के चरण में पड़ गए, महाराज राजा की गलती नहीं, गलती हमारी है, हम लोगों ने राजा से कह करके दान पात्र लिखवाया है, इसलिए क्षमा करें, आप विद्वान हैं, आप में क्षमा गुण है, क्षमा कर दें। बाकी आप राजा को आशीर्वाद दे, आदेश दे, अब कोई दानवान की बात नहीं रहेगी, अब आप यहीं विराजे, यहां से जाए ना। तो राजा ने प्रणाम किया तो कैयट जी ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य में मैं रहता हूं, मैं तपस्या करता हूं, तुम मेरा ख्याल रखते हो, यही बहुत अच्छी बात है, यही अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे, आज के बाद तू मेरे पास नहीं आना कभी। कहा, जी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, ये ब्राह्मण देवता लोग ले आए, तो हम नहीं आने वाले आपके पास। कहा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। सुनो, किसी को भेजना भी नहीं, और कोई वस्तु नहीं भेजना, किसी व्यक्ति को नहीं भेजना, तभी मैं यहां रहूंगा, ना तो चला जाऊंगा। मैं अपनी तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीता हूं, हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करता हूं। राजा फिर से प्रणाम किए और अपने आप को कृतार्थ मानते हुए कि महाराज फिर से रह गए नहीं, ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, वापस आ गए। कहने का भाव ये है कि तब तपस्वी लोग इस वृत्ति में रहते थे, और इसीलिए कहा, मुनि तापस जिन ते दुख लहाई, ते नरेश बिन पावक दहाई। रामदास सुत संत अननि दस धाको आगर। रामदास सुत, ये श्री जगन्नाथ पारिक जी पिता, श्री जगन्नाथ पारिक जी के पिता कौन है? कहा, श्री रामदास। श्री रामदास जी के बेटा हैं, रामदास सुत, संत हैं, अननि दसधा को आगर, भक्ति की अनन्यता करते, भक्ति के अनन्यता में दसधा के स्थान थे। दसधा माने प्रेमा भक्ति के स्थान थे श्री जगन्नाथ पारिक जी। दसधा कहते प्रेमा भक्ति को, 9 साधन भक्ति है, 10वां प्रेमा भक्ति है।
पुरुषोत्तम प्रसाद ते उभय अंग पहिरो बरम। पुरुषोत्तम प्रसाद थे, इनके गुरु जी का नाम था श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज। पुरुषोत्तम प्रसाद थे, श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की कृपा से उभय अंग पहिरो बरम। उभय अंग माने दोनों शरीर में इन्होंने बरम माने कवच पहन रखा था। कवच, ध्यान दीजिएगा, योद्धा जब युद्ध में जाते हैं तो शरीर की सुरक्षा के लिए कवच धारण करते हैं, सिर पर लोहे की टोपी धारण करते हैं। ये जब जगन्नाथ पारिख जी भी जब राजा के साथ कहीं जाते थे तो कवच पहन लिया करते थे, बलवान थे ही। साथ साथ इन्होंने आध्यात्मिक शक्ति से अंतःकरण को भी कवच पहना रखा था। अंदर से बड़े मजबूत थे। उभय अंग पहिरो बरम, दोनों शरीर में कवच पहने हुए थे। एक बार की बात है, कुछ दस्यु लोग, डाकू लोग इनको घेर लिए और ये अपनी मानसी सेवा पूजा में मगन थे। तो उन लोगों ने इन पर प्रहार करना शुरू किया, तलवार से मारा, लेकिन इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ पता ही नहीं चला। तो उन दस्युओं ने, डाकुओं ने प्रणाम किया, क्षमा मांगा। तो पारिख जी ने कहा, श्री जगन्नाथ पारिख जी ने, काहे को क्षमा मांगते हो, कौन सी गलती किए हो? कहा, हमने आपको मारा। कब मारा? कुछ तो पता ही नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब इस प्रकार से उनका शरीर सुरक्षित था कि तलवार से मारने पर भी उनको कोई पता नहीं चला। और फिर ये डाकू लोग प्रभावित होकर के भक्त बन गए, चेला बन गए। ये तो महापुरुष हैं, बहुत बड़े विद्वान थे तथा अपने सिद्धांत के बड़े ही पक्के थे। एक बार एक गांव में कुछ ब्राह्मण लोग श्री सीताराम जी की भक्ति करते थे। वहां एक शाक्त आया जो तांत्रिक था, उसने तर्क वितर्क करके इनकी उपासना को खंडन कर दिया। तो ब्राह्मण लोग बड़े दुखी हो गए कि बताओ, हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और हमारी उपासना के उन्होंने खंडन कर दिया। संजोग से उसी समय भगवत कृपा से श्री जगन्नाथ पारिख जी पहुंच गए और उन्होंने उन शाक्त को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया और उनके मत को खंडन कर दिया। ब्राह्मण लोग बड़े खुश हो गए, वे बेचारे बड़े लज्जित हो गए। तब उन्होंने तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया, तांत्रिक विद्या का मारण मंत्र का प्रयोग किया। मारण मंत्र का प्रयोग किया, परिणाम यह हुआ कि श्री जगन्नाथ पारिख जी का शरीर तो दोनों सुरक्षित है, अंदर आत्मा और भौतिक शरीर दोनों सुरक्षित है। फिर उनका प्रयोग व्यर्थ चला गया और उल्टे उन्हीं को और मरने लगे, चिल्लाने लगे, बाप बाप चिल्लाने लगे। तो श्री जगन्नाथ पारिख जी ने उनके ऊपर कृपा करी, उनको बचाया और बचाया तो ही बेचारा भक्त बन गया। तो श्री जगन्नाथ पारिख जी बहुत बड़े उच्च कोटि के महान संत थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। ऐसे श्री जगन्नाथ पारिख जी के प्रसंग के साथ साथ सीताराम 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 सीता